फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर्स के हमारे इस सेशन में। यहाँ पर हम जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के थ्रू। यानी कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें किसी स्कीम के बारे में बात हो रही है, वो नेशनल स्कीम है, तो उसको इंक्लूड करते हुए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और वो पर्टिकुलर टॉपिक कितना आपको इन डेप्थ पढ़ना है, वो सब कुछ यहाँ पर रहेगा। पूरा सीरीज़ अब ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे। तो किसी भी मीडियम के आप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो यूपी के करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर कवर अप करने के लिए। चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए और ये जो वीडियोज़ हैं इनको कंप्लीट देखिए। कोई भी आपका सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, हर एक जो हमारा टॉपिक रहेगा जो भी करंट अफेयर्स का है, सो उससे क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो उसी की फॉर्म में हम चलेंगे। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश विद हिंदी। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ में किस देश की कंपनी द्वारा इस साल पिस्तौल, रिवॉल्वर और कारतूस का उत्पादन शुरू किया जाएगा। अब ये जापान की कंपनी है, अमेरिका की है, ब्रिटेन की है या फिर ये है इजराइल की। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिकन कंपनी है जो कि उत्तर प्रदेश में जो अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है अलीगढ़ का, तो वहाँ पे एक पूरा अपना सेटअप लगा रही है, परियोजना लगा रही है, जिसमें ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू होगा रिवॉल्वर, पिस्तौल और कारतूस का। सो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ है इसमें। सो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड, जो कि अलीगढ़ की खैर तहसील में अंडला में है, यहाँ पर अमेरिकन कंपनी स्मिथ एंड वेसन, ये कंपनी का नाम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है यहाँ पर अपनी तकनीक से पिस्तौल, रिवॉल्वर और कारतूस का उत्पादन शुरू करेगी। और इसके लिए भारत की वेरिवन डिफेंस कंपनी ने इसके साथ में एक एमओयू पर साइन करा है, एक समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे हम बात करें तो वेरिवन डिफेंस अलीगढ़ नोड में हथियारों का उत्पादन शुरू करने वाली पहली कंपनी होगी। आगे बात करें, ये जो वेरिवन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड है, इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका सिंगापुर में लोकेटेड। सो इंग्लिश वाले जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो द प्रोडक्शन ऑफ पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स एंड कार्टेजेस विल स्टार्ट दिस ईयर विद द टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिकन कंपनी दैट इज स्मिथ एंड वेसन in the Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor Aligarh node, which is located exactly in Andla in Khair Tehsil of Aligarh. For this, India's Verivan Defense Company has signed an agreement with American arms manufacturer Smith and Wesson. So यहाँ पर इन ऑल अगर हम बात करें तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया की कौन सी कंपनी है। ये है आपकी वेरिवन डिफेंस कंपनी। इसने एक समझौता ज्ञापन पर साइन करा है अमेरिकन कंपनी से, इसका नाम क्या है? स्मिथ एंड वेसन। ठीक है, और अगर वेरिवन डिफेंस कंपनी की बात करें तो इसने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है ये कहाँ पर है? इसका सिंगापुर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। वेरिवन डिफेंस विल बी द फर्स्ट company to start production of weapons at the Aligarh node. The head office of Verivan Defense Private Limited is located in Singapore. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस योजना को प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में सर्वप्रथम लागू किया गया था। दूसरा है कि इस योजना का लक्ष्य आवारा जानवरों से फसलों की रक्षा करना है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र दे रखा है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए था आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। बट जो पर्पस है इस स्कीम का, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का, कि जो आवारा पशु हैं इनसे फसलों की सुरक्षा करना, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था ये। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए अब इसके बारे में बाकी सारी बातें जानते हैं, क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की बात करें तो इसका मेन पर्पस क्या है? लक्ष्य ये है कि आवारा जानवरों से फसलों की रक्षा करनी है। स्टार्टिंग कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, लेकिन अब जो है योजना ये है कि भाई पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा और इसी वजह से ये अभी चर्चा में रही है। इस योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर
1.43 लाख रुपए का जो है वो अनुदान देगी। और योजना का प्रारूप कृषि विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए केवल 12 वोल्ट के करंट प्रवाह वाली एक सौर बाड़ लगाई जाएगी, यानी कि जो खेत हैं इनके चारों तरफ एक सौर बाड़ लगेगी जिसमें जो करंट बहेगा वो सिर्फ 12 वोल्ट का रहेगा। उससे पशुओं को जो एक नॉर्मल सा झटका लगेगा और वो दूर हो जाएंगे, खेतों के अंदर नहीं जाएंगे। पहले सरकार ने इसका बजट जो था वो 75 करोड़ रखा था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। अच्छा, अब इंग्लिश में भी इसको यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। इनिशियली there was a plan to implement this scheme in the Bundelkhand region of the state, but now it will be implemented in the entire state. Under this scheme, the government will give a grant of rupees 1.43 lakh per hectare to small and marginal farmers. The draft of the scheme has been prepared by the agriculture department. हो सकता है आपसे पूछ लें कि इसका ड्राफ्ट जो है, इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अ सोलर फेंस विद ओनली 12 volt current flow will be installed to protect the crops from animals. The state government has also proposed to increase the budget for this scheme from 75 crore to 350 crore, यानी कि 350 करोड़ अब इसका बजट कर दिया गया है। The solar fence will give a mild shock to the animals which will not harm them but away from the crops. So ये सब कुछ बात है आपकी खेत सुरक्षा योजना से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी ये सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा करी गई है कि उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले के अंदर एक जो है विश्वविद्यालय खोला जाएगा, एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। सो इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि शीघ्र ही प्रदेश के हर जिले में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। वर्तमान अगर हम स्थिति की बात करें तो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा 22 जो हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 34 है। ये नंबर्स आप एज इट इज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट सून अ यूनिवर्सिटी विल बी ओपनड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। Present situation is, at present there are 4 central universities in the state, while there are 22 state universities and the number of private universities in the state is 34. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है इस बार कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। कौशल भारत मिशन को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू करा गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा चौपाल कौशल भारत मिशन को लागू करने की विभिन्न पहलों में से एक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कौशल भारत मिशन ये केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू करा गया था 15 जुलाई 2015 को। याद आप बिल्कुल सिंपल से रख सकते हैं, इसमें जो इसका डेट है वही इसका ईयर है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कॉमन है इस स्कीम के बारे में कि 15 जुलाई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो वही हो गया गलत, क्योंकि इसमें बात करी गई है 2017 की। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा चौपाल इसको जो लागू किया है, मतलब ये जो क्रियान्वित की जा रही है, फिर इसका आयोजन किया जा रहा है, सो ये चीज़ यहाँ पर सही है कि ये जो है कौशल भारत मिशन को लागू करने की विभिन्न पहलों में से एक है। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा ओनली 2 या फिर ऑप्शन आएगा बी। चलो इससे रिलेटेड देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट कि भाई कौशल भारत मिशन को 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। शिक्षा चौपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हर महीने शिक्षा चौपाल का आयोजन कर रही है। शिक्षा चौपाल कौशल भारत मिशन को लागू करने की विभिन्न पहलों में से एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिशन को गति देने और जनता की भागीदारी के लिए समुदाय स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में हर महीने शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वीकली नहीं होगा शिक्षा चौपाल का आयोजन, हर महीने होगा। चौपाल की समय अवधि की बात करें कितने ड्यूरेशन तक ये चलेगी, तो तकरीबन 1 घंटा। सो आगे देखते हैं इंग्लिश में इसको एक बार। स्किल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 15 जुलाई 2015।
शिक्षा चौपाल. Government of Uttar Pradesh is organizing Shiksha Chaupal every month to accelerate the learning process of young children. Shiksha Chaupal is one of the various initiatives to implement the Skill India mission. To accelerate the mission and increase public participation, Shiksha Chaupal will be organized every month under the leadership of Block Education Officer (BEO) at the community level. The time duration of the Chaupal will be about 1 hour. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस पोर्टल को शुरू किया है. अब ये UPEV-subsidy.in है, ये EV-UP-seva.in है, या फिर ये UP-gov-EV-seva.in है, या फिर UP-gov-EV-समाधान.in है. तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि UPEV-seva.in. ये जो एक पोर्टल है इसको शुरू करा गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है इनको बढ़ावा दिया जा सके. सो ऑप्शन ए सही होगा. सो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल UPEV-subsidy.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा तथा इसके माध्यम से पात्र नागरिक ऑनलाइन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. Electric vehicles will be promoted through the portal UPEV-subsidy.in launched by the government of Uttar Pradesh. क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए करके सीखना कार्यक्रम के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है. 6 से 8 के, 6 से 10 के, 8 से 10 के, या फिर 6 से 12. तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि क्लास 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है. उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 1772 स्कूलों में करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम को शुरू किया गया है. और ये जो कार्यक्रम है इसमें गणित और विज्ञान विषयों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की दक्षता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें मौलिक व्यावसायिक कौशल और प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सो लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम बिगिंस इन 1772 schools in Uttar Pradesh. The program is designed to increase the proficiency of a student from grade 6 to 8th in mathematics and science subjects, along with introducing them to fundamental vocational skills and technologies. So दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड होता है. ये 21 तारीख का यानी कि 21 जुलाई 2023 का जो करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट है यूपी का. मतलब ये यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है. सो इस सीरीज़ को अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ठीक है. और इन वीडियोस को कंप्लीट देखिए. कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए. थैंक यू सो मच.